नमस्कार साथियों। क्या आपके घर में भी एक नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है? क्या आप बेटी के भविष्य के लिए जैसे पढ़ाई, उच्च शिक्षा एवं शादी आदि के लिए चिंतित हैं? तो केंद्र सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। ये स्कीम केवल बेटियों के लिए ही बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम इसी स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, सरकार ने इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया था। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा यह खाता खुलवाया जा सकता है, जो 250 रुपये प्रति माह से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। और इसका उद्देश्य भविष्य में बच्चों की पढ़ाई व शादी में होने वाले खर्चों की पूर्ति के लिए बचत एकत्रित करना है। तो साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना में अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिन्हें जान लेते हैं। सुकन्या योजना में न्यूनतम 250 रुपये सालाना जमा करने होते थे, लेकिन अब इस योजना में बदलाव किया गया है। अब यदि आप किसी वर्ष न्यूनतम 250 रुपये की राशि किसी कारणवश जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको मिलने वाली मैच्योरिटी राशि के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी आप डिफॉल्टर घोषित नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। हालांकि तीसरी बेटी के खाता खोलने का भी प्रावधान था, लेकिन उसका इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नए बदलाव के अनुसार तीसरी बेटी को भी सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे। साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि का अकाउंट पहले केवल 2 कारण से प्री मैच्योर बंद किया जा सकता था, यानी समय से पहले बंद किया जा सकता था। पहला, यदि किसी बच्ची की असमय मृत्यु हो जाती थी, जबकि दूसरा, यदि बेटी की विदेश में शादी हो जाती थी। लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव किया गया है। अब सुकन्या समृद्धि का अकाउंट कुछ और कारणों से भी बंद किया जा सकता है, जैसे यदि बेटी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाने या माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी सुकन्या समृद्धि के अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। साथियों, अगला बदलाव खाते के संचालन को लेकर है। जी हाँ साथियों, पहले कोई भी लड़की 10 वर्ष पूरे होने पर ही खाते का संचालन कर सकती थी, लेकिन अब इस नियम में भी बदलाव कर दिया गया है। अब कोई भी लड़की 18 वर्ष की होने पर अपने सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन कर पाएगी। साथियों, आपको बता दें, वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना में जो ब्याज दर मिलता है वो 7.60% का है। जी हाँ साथियों, 7.60% का ब्याज दर अभी मिल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। और साथियों, बेटी के 18 वर्ष के पूरा होने पर उसकी उच्च शिक्षा की पढ़ाई हेतु 50% राशि निकालने का भी विकल्प दिया गया है। साथियों, अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना कहाँ से करवाएं। तो आपको बता दें, सुकन्या योजना के खाते मुख्यतः पोस्ट ऑफिस से खुलवाए जाते हैं। इसके साथ साथ लगभग सभी सरकारी बैंकों से भी इस योजना का खाता खुलवाकर इसमें निवेश शुरू किया जा सकता है, जिसमें से कुछ प्रमुख बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पोस्ट ऑफिस। सुकन्या योजना खुलवाने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, आज जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम में खाता खोलने के लिए बालिका का जन्म संबंधी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। साथ ही साथ माता या पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना भी अनिवार्य है और बालिका की आयु 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथियों, वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना खाते में 7.6% ब्याज मिल रहा है। यानी यदि कोई माता पिता अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाते हैं और उस खाते में प्रति माह 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर कुल 5,09,212 रुपये प्राप्त होंगे। जी हाँ साथियों, अगर 1,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं आप अपनी बेटी का खाता खुलवाकर, तो आपको जब खाता मैच्योर हो जाएगा तो कुल 5,09,212 रुपये प्राप्त होंगे। जी हाँ साथियों, तो सुकन्या समृद्धि योजना अपनी बेटी के लिए बचत करने का एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए हमारे चैनल पर तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं आपके लिए जो भी टॉपिक आप कहेंगे उस पर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।